वेलकम बैक गाइस। सो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन कॉस्ट ऑडिट। ओके, तो 80 प्लस मार्क ग्रैब करने हैं तो माइंड मैप बनाना पड़ेगा, राइट? तो माइंड मैप बनाएंगे बिट बाय बिट, बट यू हैव टू गिव योर 100%। सबसे पहली कंडीशन ही यही है, ठीक है? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन द कॉस्ट ऑडिट। ओके ओके, तो स्ट्रैटेजी तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है भाई। व्हाट एग्जामिनर एक्चुअली वांट फ्रॉम अस? आंसर, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन रूम। 2000 बच्चे पेपर लिख रहे हैं। 2000 बच्चे पेपर लिखने के बाद ये कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है, सेम ही आंसर सेम पेज पलट रहा है। एक कॉपी उठाया, दो कॉपी उठाया, तीन कॉपी उठाया, 15वीं कॉपी पे मूड खराब हो जाएगा। तो उसका मूड बनाने रखने के लिए व्हाट वी विल डू, what can extra effort we can do is this: checking the expectations of examiner. So first of all, एग्जामिनर को क्या पसंद है? एग्जामिनर को पसंद है भाई ये ये लाल लाल ल्यूसिड लैंग्वेज, ठीक है? इतना क्रिस्प आंसर लिखने का, इतना इजी लैंग्वेज में आंसर लिखना कि उसको प्यार से समझ में आए। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि हर एग्जामिनर कुछ ज़्यादा इंग्लिश जानता हो या कुछ एग्जामिनर बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानता हो, बट ही हैज़ अ गुड नॉलेज, गुड एक्सपीरियंस। सो हमको सब देख के चलना है, तो ल्यूसिड लैंग्वेज होना चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर में क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी कैसे आता है? देखो, एग्जामिनर के सामने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक टुकड़ों में तुम आंसर लिख रहे हो, तो वो टुकड़े में कीवर्ड्स उठाएगा, आंसर चेक करेगा, दैट्स इट, यू गॉट द मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, ठीक है? पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, ठीक है? दूसरा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट जैसे कि भाई रेगुलेटेड सेक्टर अनरेगुलेटेड सेक्टर्स के ऑडिट है, तो ऊपर डाल देंगे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, दो एरोस खींचेंगे, वो इधर वाले में रखेंगे रेगुलेटेड, दूसरे वाले में रखेंगे अनरेगुलेटेड। पूछेगा टर्नओवर क्राइटेरिया की कंडीशंस बताओ, तो रेगुलेटेड क्राइटेरिया के अंदर नीचे एक बॉक्स बनाना, अनरेगुलेटेड के अंदर नीचे एक बॉक्स बनाना, दोनों को ईजिली एक्सप्लेन कर देना। ऊपर पैराग्राफ में आंसर चेप दिया, नीचे फ्लो चार्ट में चेप दिया, आंसर के मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला है। एग्जामिनर को समझ में आ चुका है कि भाई बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ही नोज द कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स यू गेट द मार्क्स। सो ये भी हो गया, ठीक है? थर्ड इज योर आंसर राइटिंग पैटर्न। सो आंसर राइटिंग पैटर्न इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? नाउ अब मैं जाता हूँ बिट बाय बिट के प्रैक्टिकल्स की अप्रोच कैसे रखनी है और थ्योरी की अप्रोच कैसे रखनी है। सो प्रैक्टिकल्स में जो भी फॉर्मेट्स हमें इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखे हैं, या फिर मैं कुछ बताऊंगा जो वैल्यू एडिशन कर सके, जिसमें एग्जाम्स में मार्क्स नहीं कटे, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फॉर्मेट पे हमको पकड़ बना के रखनी है, ठीक है? वही सेम चीज़, कॉस्ट ऑडिट स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी फॉर ईयर एंडिंग दिस सीरियल नंबर, और इवन इट कैन बी द पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, वो पूरा फॉर्मेट बनाने का है। खुश हो जाना चाहिए वो कि बच्चे को भाई कॉस्ट ऑडिटर है, बनाना ही बनाना है। ओके, सो format has to be followed with the help of institute module. Okay, that this will decide your step marking, बराबर? फॉर्मेट वाइज जाओगे, एग्जामिनर के सामने क्लैरिटी रहेगी, आंसर साफ दिखेगा, सीधा टिक मिलेगा, नंबर मिलेगा, स्टेप मार्क मिलेंगे। कहीं भी चूक जाओगे तो स्टेप मार्क्स तो भाई वैल्यूएट करता है। ओके, ये प्रैक्टिकल्स का हो गया। थ्योरी का मैंने इसमें नहीं डाला क्या, ये रहा, ठीक है? थ्योरी का चलो बीच में कवर कर लेंगे, छोड़ो। नाउ अब आती है बात एग्ज़ाम पेपर की। एग्ज़ाम पेपर में जनरली क्या होता है, एमसीक्यू शुरू के 4-5 इतने टफ होते हैं कि कॉन्फिडेंस हिल जाता है भाई। सो व्हाट वी कैन डू, पेपर घुमाओ, पीछे से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, जो जो क्वेश्चन आते हैं उस पर एक बार थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा मारो कि समझ में आ जाए कि ये करना है, ठीक है? ओके,
तो होता क्या है, यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन को देख के आ गया, तो अगर वो कितना टाइट एमसीक्यू हो, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के बेस पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा, वो एमसीक्यू आएगा, खट से टिक मारोगे। ओके। तो जो भी क्वेश्चन तुम डिसाइड कर रहे हो, उसको कहीं ना छोटा छोटा जॉट डाउन कर लेना, दिमाग में जॉट डाउन कर लेना, पेपर में मत लिख देना कि भाई इस क्वेश्चन में हमको ये लिखने का है, इस क्वेश्चन में हमको ये लिखने का है। तो वो जो 15 मिनट शुरू के मिलते हैं ना, उसमें ये सब करने के हैं। जब भी आंसर बुकलेट आएगी, ठीक है, जब वो बोलेंगे कि पेपर शुरू करना है, तो पेपर शुरू करने की जल्दबाजी मत करना, सिर्फ अपने आप को 5 मिनट देना। जो क्वेश्चन तुम करने वाले हो ना पीछे के थ्योरी के, उसके कुछ 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 पॉइंट्स अब तुम लिखना शुरू करना एक रफ पेज पे, लाइक पीछे एक रफ पेज बना लेना। और क्वेश्चन नंबर दिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये छोटा छोटा एक छोटा छोटा सा बेसिक वर्ड लिख लेना कि मेरे को ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। दैट्स इट। वहाँ तुम्हारा पॉइंट कवर हो जाएगा। ओके। सो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जैसे जॉट डाउन कर लोगे ना, समझ में आ जाएगा भाई अपन पेपर में मचा देने वाले हैं, तो मचा देंगे। तो वो पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स लिखने के बाद नाउ वी विल मूव टू एमसीक्यूज। क्वेश्चन पेपर रिमेंबर सीरियल ऑर्डर में ही करना है। ठीक है, लास्ट पेज वाली बात हो गई, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ये सब मैंने कर दिया। ठीक है, हमेशा पेपर सीरियल ऑर्डर में करना है, 1 2 5, 1 2 5 6 7 8 जो भी है वो सब करने का है बराबर। ये हो गया, एग्जामिनेशन पेपर हो गया। ओके। सॉल्व नहीं करना है बिल्कुल भी उधर 15 मिनट के टाइम पे। सिलेबस कवर कैसे करना है वो बताता हूँ, लेकिन सिलेबस को मैक्सिमम 80 to 100 आवर्स में ख़त्म कर देने का है। ठीक है, मैं लाऊंगा वीडियोस, ये कमिट नहीं करूँगा कि डेली बेसिस पे वीडियोस लाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं वीडियोस लाऊंगा। आप लोगों को हेल्प ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं होगी, बढ़िया हेल्प होगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जितने भी मैं बीच में छोटे 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 लिखवाता हूँ नोट्स, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उनको नोट करते रहना। जो भी मैं हाईलाइट करता हूँ वो सब नोट करते रहना, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, हर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 15 से 20 मिनट का होता है। 1.5x पे देखना, 1.25x पे देखना, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको देखना। उसको देखने के बाद ये सोचना कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या मेरे एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। ओके। और जब भी पेपर पढ़ना शुरू करो, एग्जामिनेशन के लिए कभी भी तैयारी करो, तो पास्ट ईयर पेपर्स लेके बैठो विद सजेस्टेड आंसर्स। पीडीएफ ले लो, एवरीबडी हैज़ द फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, पीसीस। ठीक है, तो पीडीएफ तो रखो और ये चेक करते रहो कि कौन सा क्वेश्चन पिछले बार इस चैप्टर से आया है, क्या मोस्ट रिपीटेड है, क्या मोस्ट रिपीटेड नहीं है, क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट है। एक बार उससे गो थ्रू हो लोगे ना भाई, क्वेश्चंस पे पकड़ हो जाएगी, सिलेबस पे पकड़ हो जाएगी, थ्योरी पे पकड़ हो जाएगी, थ्योरी से डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात सिलेबस कैसे कवर करने का है। ठीक है, तो नाउ, ठीक है, ये तुम्हारा सामने मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सबसे पहले ये पकड़ते हैं कि थ्योरी क्या क्या है। ये पूरी 10 नंबर की थ्योरी है। ठीक है, ये भी पूरी 15% की थ्योरी है बराबर। और इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और ये जो चैप्टर है इसके अंदर प्रैक्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी का पॉइंट साफ कर दो, हम लोग जाएंगे पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, ऐसे जाएंगे। तो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट राइट बहुत छोटा चैप्टर है, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये इसमें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तक जाने के लिए पहले थ्योरी का रास्ता देख लेते हैं। तो कॉस्ट राइटर तो छोटा चैप्टर, फटाफट हो जाएगा, तो हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ओके, ये पूरा 10% का थ्योरी पार्ट है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड GACAP, ये 3rd नंबर पे ले लेंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये पूरा 4th नंबर पे ले लेंगे। ओके, तो दैट विल कवर अराउंड 5% ये। ठीक है, 10% ये, 25, 25 10, 35, 35 15, 50। गलत काउंट कर दिया क्या मैंने? हाँ, गलत काउंट कर दिया। देखो, 5% ये, उसके बाद 10% ये 15,
15 के बाद 10, 25, 25, 15, 40, 40% तो ये थ्योरी यहीं से कवर हो गई इन लोग। ठीक है, 10% थ्योरी इसके बाद करेंगे। 50% थ्योरी खींचने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे प्रैक्टिकल पे। ठीक है, प्रैक्टिकल सेकंड चैप्टर में है, टर्नओवर वाले क्वेश्चंस हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो सब प्रैक्टिकल्स के पार्ट है, तो प्रैक्टिकल लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। 25% की थ्योरी में ये थ्योरी है, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल है आई गेस, मैनेजमेंट ऑडिट, ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये थ्योरी। तो ये 50% के बाद 25% प्रैक्टिकल का मान के चलते हैं, ये है, बचा 25% थ्योरी, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो हमारी अप्रोच रहेगी थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी, इट विल बी इजी फॉर यू एज वेल। तो ख़त्म कर देंगे ये। तो अप्रोच यही रखना कि थ्योरी पार्ट फटाफट फटाफट ख़त्म कर दो। जो प्रैक्टिकल, तो क्या है कि प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट रहता है ना, तो 10 में से 2 क्वेश्चन मोटे मोटे पकड़ लिए, हो गया रिवीजन ख़त्म, यहाँ पे गेम ओवर। बराबर, तो इस स्ट्रैटेजी से हम लोग करने वाले हैं। बी रिमेंबर कि हमको सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करना है, हमको एग्जामिनेशन में इजी वाले क्वेश्चन को टिक करके रखने का है, फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, और तुम्हारी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी रखनी है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, आज के लिए बाय।